फैक्ट्री में आग लग गई। खानेवाल स्मॉल इंडस्ट्री प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स की बर्वक्त कार्रवाई आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग फैक्ट्री में मौजूद डीजल के बाइस लगी। रिपोर्ट वक्कार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानेवाल। जहानिया रिश्वत लेने की वीडियो क्यों बनाए, ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर से मोबाइल छीन लिया। ट्रॉलर ड्राइवर ने लोधरा खानेवाल सुपर हाईवे रोड ब्लॉक कर दिया। सैकड़ों ड्राइवर्स का ट्रॉलर रोड पर लगाकर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। ड्राइवर्स ने इल्जाम आयद किया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार नाके लगाकर बिला वजह परेशान करते हैं और रिश्वत मांगते हैं। 2 नंबर चालान देकर कभी 500 कभी 1000 मांगते हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। थाना जहानिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। रिपोर्ट वक्कार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम खानेवाल। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से थाना पड़ांग पुलिस को बाबा साहब मजार में कत्ल की इत्तला मिली। हस्बे इत्तला SHO थाना पड़ांग इशफाक खान, एडिशनल SHO मंजूर खान, SI जहांगीर खान व दीगर पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पुलिस ने लंगर खाना के कमरे में जगह ब जगह खून के धब्बे जबकि किसी नामालूम अजनबी की जली हुई लाश का ढांचा पाया। मौके पर मौजूद लोगों की शनाख्त पर मालूम हुआ कि जुलसशुदा ढांचा दोस्त मोहम्मद वलशेर खान साकिन मायार मर्दान का है। थाना पड़ांग में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO 4 सदा मोहम्मद शोएब खान ने SP इन्वेस्टिगेशन 4 सदा सज्जाद खान की सरबराही में DSP सिटी और SHO थाना पड़ांग इशफाक खान, एडिशनल SHO मंजूर खान, SI जहांगीर खान पर मुश्तमिल टीम तश्कील देकर रोपोश मुलजिम को गिरफ्तार जबकि असल हकायक मंजर आम पर लाने का टास्क हवाले किया। तफ्तीशी टीम ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश करते हुए 1 घंटे में असल मुलजिम मोहम्मद नूर खान व मोहम्मद वली सकना मलाकंड दरगई तक को रिसाई हासिल करते हुए गिरफ्तार आला कत्ल बरामद किया। गिरफ्तार मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर से मोहम्मद अजहर मुश्ताक सफा एजुकेटर्स गर्ल्स हाई स्कूल फारूकी कैंपस एंड अकेडमी के सालाना रिजल्ट तकसीम इनामात की तकरीब मुनीर शादी हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक कारी मुख्तार अहमद लौशारी ने किया। तकरीब में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में मेहमान खुसूसी सरबराह जमातुल दावा हाफिज सईद के साहबजादे प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद, डायरेक्टर मलिक अकबर अली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मलिक खालिद हुसैन, मिर्जा अंजुम नासिर, हाफिज फैसल और दीगर मौजूद मेहमानों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। तलबा और तालबात के वालिदैन ने भी तकरीब में शिरकत को यकीनी बनाया। तमाम प्रोफेसर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सफ़ा एजुकेटर्स हाई स्कूल एंड अकेडमी मौजूदा दौर के तलबा और तालबात की अहम ज़रूरत है जिसमें तमाम असातिज़ा इकराम बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से पुरनूर कर रहे हैं। और तकरीब में खुसूसी बयान प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद ने किया जिसमें उन्होंने कहा, मौजूदा हालात में आने वाली नई नस्ल दीन इस्लाम से दूर होती जा रही है। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने पर जोर दें और अपने बच्चों को 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी लाजमी करवाएं। और तकरीब का एहतमाम प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद ने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। तकरीब में वालिदैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जब से हमने सफ़ा एजुकेटर्स हाई स्कूल एंड अकेडमी डॉक्टर प्रोफेसर सनाउल्लाह फारूकी के हवाले किए हैं, माशाअल्लाह हम तमाम वालिदैन मुतमईन हैं। इस स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक शालीमार टाउन में तजावुजात की भरमार। मेन रोड पर फ्रूट की रेहड़ियां और ठेले लगने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ऐसी शालीमार और अमला कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तफसीलात शालीमार टाउन में NGT रोड पर तजावुजात की भरमार, फ्रूट की रेहड़ियां और रोड पर ठेले दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ में NGT रोड पर दुकानदारों ने भी अपनी दुकान का सामान रोड पर सजाया जिससे ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। ऐसी शालीमार टाउन म्यूनसिपल का अमला खामोश तमाशाई बने बैठे हैं जिससे राहगीरों को गुजरने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था, मैं NGT रोड पर तजावुजात की भरमार पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। मैं NGT रोड पर फ्रूट की रेहड़ियां और ठेले वालों की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है जिससे ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर होता है। चंद मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर है। मजीद शहरियों का कहना था, 12 बार ऐसी शालीमार और टाउन म्यूनसिपल के अमले को शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं। मजीद शहरियों ने कहा कि हमारी DC से लाहौर मुदस्सिर रियाज से दरख्वास्त है, इस पर नोटिस लेकर रोड से तजावुजात को क्लियर करवाया जाए। ऐसी शालीमार और म्यूनसिपल के अमले के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस बात के मौक़िफ़ के लिए ऐसी शालीमार को कॉल की गई तो वो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए फ़ोन कॉल वसूल करना भी मुनासिब नहीं समझते।
KB के डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास, नुमाइंदा न्यूज टाइम। डेरा इस्माइल खान में सकाफती खेलों का मेगा शोर। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी ऑफ रोड जीप रैली और फैमिली फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। 18 मार्च से डेरा जाट फेस्टिवल का आगाज होगा। 21 से 23 मार्च रत्ता कलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ किस्म के सकाफती खेल मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें नेजाबाजी, कुश्तियाँ, वजन उठाने के मुकाबले, घोड़ों की रेस, जानवरों का शो, जानवरों के वजन उठाने का शो, कराटे, ताइक्वांडो, डॉग शो, डंकी रेस समेत टाउन हॉल में फैमिली फेस्टिवल और म्यूजिक नाइट 26 से 28 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा सबसे बड़ी ऑफ रोड रैली मुनक्किद होगी, जिसमें मुल्क के नामवर रेसर हिस्सा लेंगे। टीम सुल्तान के साहबजादा सुल्तान अली मोहम्मद, नादिर मक्सी, सलमा मरवत जैसे नामवर फातेह चौलिस्तान भी हिस्सा ले रहे हैं। मियां चन्नू में 13 साल लड़की से मुबैना ज्यादती, 3 मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। मियां चन्नू थाना सिटी में बरजुर्म 376 के तहत दर्ज होने वाले मुकदमे के मुताबिक मुलजिम शिराज ने अपने दो साथियों के हमरा 13 साल रमशा को जबरदस्ती अगवा करके एक खाली मकान में जाकर ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि मुतासरा लड़की ने घरों में कामकाज करती थी, जिसने मीडिया को बताया कि मुलजिम शिराज उसके साथ ज्यादती करता रहा है, जबकि दो मुलजिमान उसकी वीडियो बनाते रहे। मुतासरा लड़की के वालिद ने बताया कि मुलजिमान बासर हैं, मुलजिम शिराज को सियासी सरपरस्ती की वजह से वो इन्हें सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केस की मेरिट पर तफ्तीश करके हकायक के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट वक्कार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम, खानीवाल। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर जिले इंतजामिया पेशावर का GT रोड और गुलबहार के इलाकों में दुकानों का मुआयना, बेशतर दुकानदार गिरफ्तार। तर्जुमान जिले इंतजामिया पेशावर। जिले इंतजामिया पेशावर ने GT रोड और गुलबहार के इलाकों में दुकानों का मुआयना करते हुए गना फरोशी और सफाई के ना की सूरत हाल पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद ने GT रोड और गुलबहार के इलाकों में मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान गना फरोशी, सरकारी नरखनामी की अदम मौजूदगी और कम वजन रोटी पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक फल फरोश को गंदे पानी से फल धोने पर गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से सियासी और समाजी शख्सियत अलहाज मलिक जहांगीर आवान, मलिक मुकर्रम जहांगीर आवान, मलिक जरदार जहांगीर आवान ने अपने एक बयान में कहा कि SSP ऑपरेशन यासिर आफरीदी में आइस और दीगर मंशियात के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, हम उसकी शाना बशाना खड़े इंशाअल्लाह अपनी आने वाली नस्लों को इस मंशियात से दूर रखेंगे। मलिक मुकर्रम जहांगीर का कहना था कि हम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शाना बशाना खड़े हैं। मजीद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाइज्जत रिहाई पर इंस्पेक्टर इमरानुद्दीन और शहरियार खान को मुबारकबाद पेश की। खानेवाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 50वां सालाना स्पोर्ट्स गाला इनेकाद पजीर हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सेशन जज तारिक महमूद बाजवा, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुल लतीफ़ अनवर और मीडिया नुमाइंदगान समेत तलबा तालबात और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं हमारे रिपोर्टर वकार हुसैन पराचा से। नौशेर फिरोज सिंधी अदबी संघर्ष शाख न्यू जतोई की जानिब से हाजन जानवरी की अदबी खिदमात पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत असगर बरियाई, मेहमान खास अब्दुल हक पल, गुलाम शब्बीर जतोई, अब्दुल रहम बरहोई, सुबहान सोज जतोई, अब्दुल जब्बार खोसो, मजहर हुसैन गबूल, जाहिद गबूल, अनीस खास खेली, कुर्बान खोसो, मलूक खोसो, एम जफर तगर, सदर प्रेस क्लब नौशेर फिरोज, मरकजी चेयरमैन सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेसर अब्दुल जब्बार मल्हा, मारूफ शायर रजा लांगा ने हाजन जानवरी की जिंदगी और अदबी खिदमात पर बात करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शायर गदा खास खेली ने हाजन जानवरी को शाह अब्दुल लतीफ़ के रिसाले का तोहफा दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ शायरों वजीर फरहाद सोलंगी और एम जफर तगर शायरी के जरिए उन्हें खिराज तहसीन पेश की और तकरीब में आने हुए तमाम मेहमानों को सुबहान सोज जतोई ने अजरक के तहफ़ पेश किए। रिपोर्ट नौशेर फिरोज, रिपोर्ट न्यूज़ टाइम, अफजल अली मंगी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से कैंपस पुलिस पेशावर यूनिवर्सिटी जनाब आली गुज़िश्ता कई रोज से कैंपस पुलिस को शिकायत मौसूल हो रही थी कि हदूद कैंपस में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट थाना कैंपस में दर्ज की जाकर हिज़्बुल हुक्म जनाब कमांडेंट कैंपस खान अकबर खान की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमांडेंट कैंपस नियाज मोहम्मद की क़यादत में एक टीम तश्कील दे दी गई, जिसकी निगरानी इंस्पेक्टर यूसुफ जान खान SHO कैंपस कर रहे थे। इस टीम में शामिल CIO मोहम्मद जाफर, ASI हबीब सईद, मकसूद खान, कांस्टेबल गुलाम नबी, 28 दीगर अफसरान ने जदीद साइंसी बुनियादों पर काम शुरू करते हुए CCTV कैमरों की मदद से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 37 अदद चाबियां मुख्तलिफ किस्म की बरामद हुई।
दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ जुर्म करके इंकशाफ किया कि उसने हुदूद कैंपस से मोटरसाइकिलें चोरी करके इलाका महमद गलनी में फरोख्त की हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इलाका महमद से मुलजिम के तस्दीक पर 5 अदद मोटरसाइकिलें चोरी शुदा बरामद करके बराए फर्द कब्जा पुलिस करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा अल 30 जुर्म 411 38 1 ए मोरगा 27 2 21 मुद्दई एजाज अहमद वल्द अकबर खान सकना बढ़नी पिशावर मुकदमा अलत 31 जुर्म 411 381 ए मोरगा 27 2 81 मुद्दई नासिर मसीह वल्द अनवर मसीह सकना पिशावर की मुद्दईयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिम हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई है, जिसको चालान अदालत किया जाएगा। शेखुपुरा में सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौके पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर एसपी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का मकसद शहरियों को शहरी दिफा की तरबियत से आगाही के साथ साथ नागहानी हादसा के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले रजाकारों को खराज अकीदत पेश करना था। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि मौजूदा दौर में शहरी दिफा की तरबियत की अहमियत और भी बढ़ गई है। स्कूल की सतह से तालिब इल्मों नौजवानों को शहरी दिफा की तरबियत लाजमी हासिल करनी चाहिए, ताकि किसी हादसे या नागहानी आफत में रेस्क्यू इदारों के पहुंचने से कबल फर्स्ट एड दे सके, ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो। रिपोर्ट इरफान खान दुरानी, ब्यूरो चीफ न्यूज टाइम, शेखुपुरा। कबीरवाला नवाही इलाके मौजा साहब लंगरा की रिहायशी नजर अब्बास की 2 लाख मालियती भैंस गलत तशखीस से हलाक। जाली वेटनरी डॉक्टर की गफलत और लापरवाही ने 2 लाख मालियती भैंस की जान ले ली। मुतासरा मेहनत कश नजर अब्बास का कहना है कि हमारे इलाके में सरकारी वेटनरी डॉक्टर नहीं है। जाली वेटनरी डॉक्टर ने 35,000 लेकर नुकसान कर दिया है। दूध बेचकर गुजर औकात करता था, मेरी कमाई का जरिया छिन गया। आला हुकाम मेरे नुकसान का अजाला करवाए। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने जाली वेटनरी डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुतासरा की दरख्वास्त पर मेडिकल जारी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम, खानेवाल। जहानिया अवामी खिदमत खुली कचेरी हर माह के पहले दफ्तरी दिन को रेवेन्यू से मुतालिक हर मुश्किल खुली कचेरी में फौरी हल के हवाले से हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर तहसील कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार में मुनक्किद हुई। शहरियों की बेहतर सहूलियात के लिए साहिबान कुर्सियों और पानी के इंतजाम किए गए। सैकड़ों की तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचेरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान करते रहे। इस मौके पर लाइंस डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान और उनके मातहत रेवेन्यू अमला 3 बजे तक एक छत के नीचे मौजूद रहे। इसी दौरान तमाम सहूलियात दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का फौरी इजरा और रेवेन्यू के मुतालिक दीगर मामलात के बारे में सहूलियात बरवक्त फराहम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने तमाम शहरियों से दरियाफ्त किया कि आप में से किसी भी शहरी को तहसील जहानिया के अफसरान या उनके मातहत अमले से शिकायत हो तो बताएं, ताकि आपका फौरी अजाला किया जा सके। इसी दौरान खुद असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने दर्जनों क्लाइंट्स के मसाइल सुने। मौके पर यह अहकाम सादिर किए। खवातीन और बुजुर्गों के पास जाकर मसाइल सुने और पहली फुर्सत में दाद रसी की। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम, खानेवाल। खानेवाल आलमी योम शहरी दिफा पर दुनिया भर की तरह खानेवाल में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर मरकजी तकरीब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा असातिज़ा के अलावा सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद फरहान चीफ इंस्ट्रक्टर ने सिविल डिफेंस के क़याम और अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। अपने खिताब में सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद रेहान बड़ाइश ने सिविल डिफेंस की अफादियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शहरी दिफा की तरबियत हासिल करके हर शहरी न सिर्फ अपनी बल्कि इर्द गिर्द के लोगों और उनके मालो असबाब की हिफाजत को यकीनी बना सकता है। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी खानेवाल इश्तियाक अहमद पराचा ने तलबा पर जोर दिया कि वो तंजीम शहरी दिफा का हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की सलामती में अपना किरदार अदा करें। सेमिनार के बाद सिविल डिफेंस ऑफिसर और प्रिंसिपल इदारा की क़यादत में एक रैली भी निकाली गई, जो लाहौर मोड़ से शुरू होकर नौरीन निशात अस्पताल जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम, खानेवाल। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से 4 सदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून रिवायत का एक हिस्सा है, जिसने पख्तूनों के रिवायती जिरगा सिस्टम निज़ाम को मजीद बेहतर और फ़ाल बनाकर मजलूम अवाम के मुहाफिज का किरदार अदा किया है।
عوام الناس کے باہمی تنازعات کو بلا معاوضہ اور فوری حل کر کے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہونے سے قبل روکنے میں ڈی آر سی کا کلیدی کردار ہے۔ ڈی آر سی کی غیر جانبدار اور شفاف فیصلوں کو عدلیہ بھی احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ڈی آر سی کے مصالحتی اقدامات عوامی مفاد، قیام امن اور انسانیت کے تحفظ کے لیے ایک بیش قیمت اثاثہ ہے۔ ڈی پی او 4 سدہ محمد شعیب خان کا ڈی آر سی سے ممبران سے خطاب۔ لاہور قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد روایتی حریف کراچی کنگز کو ہرا دیا۔ کراچی سے غلام مصطفیٰ عزیز۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 11ویں میچ میں لاہور قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے 187 رنز کا مطلوبہ ہدف 4 گیندوں سے قبل 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ لاہور قلندرز کو جیت کے لیے آخری 2 اوورز میں 30 رنز درکار تھے کہ ڈیوڈ ویزے اور بین ڈگ نے محمد عامر کو اننگز کے 19ویں اوور میں 1 چھکا اور 3 چوکے لگا کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا۔ میچ کے آخری اوور میں لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 10 رنز درکار تھے۔ ڈیوڈ ویزے نے ڈین کرسچن کو اوور کی پہلی 2 گیندوں پر 2 باؤنڈریز لگا کر میچ ختم کر دیا۔ لاہور قلندرز کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ افریدی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں لاہور قلندرز کی اننگز کا آغاز زیادہ اچھا نہ ہوا تھا۔ اننگز کے پہلے اوور میں ہی لاہور قلندر کے 2 کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ چکے تھے۔ کپتان سہیل اختر رن آؤٹ ہوئے جبکہ جو ڈینلی کو محمد عامر نے کلین بولڈ کیا۔ لاہور کے تیسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین محمد حفیظ تھے، وہ وقاص مقصود کی گیند پر 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ محض 33 کے مجموعی سکور پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد لاہور قلندرز کے اوپنر فخر زمان اور اوورسیز کرکٹر بین ڈنگ نے پورے اعتماد بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے 119 رنز کی شاندار شراکت قائم کی۔ اوپنر فخر زمان 54 گیندوں پر 8 چوکوں اور 4 چھکوں کی بدولت 83 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ یہ ان کی ایچ بی ایل پی ایس ایل میں 9ویں نیس سینچری تھی۔ وہ ڈین کرسچن کی گیند پر بابر اعظم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے میدان میں اترنے والے ڈیوڈ ویزے نے کریز سنبھالتے ہی جارحانہ انداز اپنایا۔ محض 9 گیندوں پر 31 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر لاہور قلندرز کو فتح دلا دی۔ وہ 3 چوکے اور 3 چھکے لگا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دوسری طرف بین ڈنگ نے 5 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 57 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ لاہور قلندرز نے 187 رنز کا مطلوبہ ہدف 19 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کراچی کنگز کے محمد عامر، وقاص مقصود اور ڈین کرسچن نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر نے ٹاس جیت کر کراچی کنگز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو میزبان ٹیم کو پہلا نقصان اس وقت اٹھانا پڑا جب میچ کے تیسرے اوور کی 5ویں گیند پر بابر اعظم صرف 5 رنز بنا کر شاہین آفریدی کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔ لاہور قلندرز نے مجموعی طور پر میچ میں ناقص فیلڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی یقینی کیچز چھوڑے، تاہم 5ویں اوور میں حارث رؤف نے ایک تھرو سیدھی وکٹ پر مار کر ایک شاندار رن آؤٹ کیا اور اگلی ہی گیند پر فاسٹ باؤلر احمد دانیال نے کولن انگریم کو کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین واپس پہنچا دیا۔ 37 کے مجموعی سکور کراچی کنگز کی 3 وکٹیں گر چکی تھی۔ اس موقع پر افغانستان کے آل راؤنڈر محمد نبی میدان میں آئے اور اوپنر شرجیل خان کے ہمراہ ذمہ دارانہ اور دھواں بیٹنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ دونوں بلے بازوں نے چوتھی وکٹ کے لیے 76 رنز کی عمدہ شراکت قائم کی۔ اسی دوران شرجیل خان نے اپنی نیس سینچری مکمل کی۔ ان کی اننگز میں 5 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ وہ 64 کے انفرادی سکور پر ڈیوڈ ویزے کا شکار بنے۔ دوسری طرف سمٹ پاٹیل کے ایک اور اوور میں 2 چھکے اور 1 چوکا لگانے والے محمد نبی نے 35 گیندوں پر 57 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ 4 چوکوں اور 3 چھکوں پر مشتمل ان کی اننگز کا خاتمہ حارث رؤف نے کیا۔ ڈین کرسچن کے 27 اور وقاص مقصود کے 12 رنز کی بدولت کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ کپتان عماد وسیم اور محمد عامر بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے۔ محمد الیاس 4 اور ارشد اقبال بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود رہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے 27 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ احمد دانیال، سمت پاٹیل، ڈیوڈ ویزے اور حارث رؤف نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔